जय हिंद एवरीवन। आरो एजुकेशन यूट्यूब डिफेंस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे पॉलिटी के टॉप 20 क्वेश्चंस की जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। ओके, आज हमारा प्रैक्टिस सेट 1 है। इसी तरीके से कंटिन्यू क्लासेस चलेंगे। आपको जिस प्रकार एग्जाम्स में क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं, बिल्कुल सेम टाइम सेम स्पीड में क्वेश्चंस को हम लोग अटेम्प्ट करेंगे। आप सभी स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस के आंसर पुट करेंगे, जिससे हमें पता चले कि कितने स्टूडेंट राइट आंसर दे रहे हैं। ओके, ये हमारा आरो एजुकेशन डिफेंस यूट्यूब चैनल। इसी तरह की क्लासेस आपको इसी चैनल पे मिलेंगी और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। तो आज स्टार्ट करते हैं पॉलिटी का प्रैक्टिस सेट 1। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को अपनाया गया यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज एडॉप्टेड बाय। कब अपनाया गया भारतीय संविधान को? ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950 को, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1949 को, ऑप्शन सी 26 नवंबर 1949 को, ऑप्शन डी 31 दिसंबर 1949 को। तो राइट आंसर 26 नवंबर 1949 को। कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए स्टूडेंट फटाफट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना गया, किसके द्वारा? ऑप्शन ए निर्वाचन मंडल द्वारा, ऑप्शन बी भारत की जनता द्वारा, ऑप्शन सी संविधान सभा द्वारा, ऑप्शन डी संसद द्वारा। तो राइट आंसर इज सी ऑप्शन, संविधान सभा द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा यानी कि हृदय और आत्मा किसे कहा है? ऑप्शन ए समानता का अधिकार, ऑप्शन बी शोषण के विरुद्ध अधिकार, ऑप्शन सी संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ऑप्शन डी धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। राइट आंसर इज संवैधानिक उपचारों का अधिकार यानी कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। हृदय और आत्मा क्या याद रखेंगे? यानी कि हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज को कहा है किसने? भीमराव अंबेडकर जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो राइट आंसर इज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ओके, इसी तरह आप नेक्स्ट क्वेश्चन भी आंसर कीजिए। अब आगे मूव करते हैं यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, तो इसका राइट आंसर इज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। लोकसभा का कार्यकाल कितनी बार 6 वर्ष तक बढ़ाया गया? ऑप्शन ए 1 बार, ऑप्शन बी 2 बार, ऑप्शन सी 3 बार, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर इज ए ऑप्शन 1 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। यदि कोई संसद सदस्य संसद के सत्रों से अनुपस्थित यानी कि एब्सेंट रहता है तो उसकी संसद की सदस्यता समाप्त हो जाएगी। कितने दिनों तक यदि कोई एब्सेंट रहता है तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट समाप्त हो जाएगी मेंबरशिप उसकी। ऑप्शन ए 45 दिनों तक, ऑप्शन बी 60 दिनों तक, ऑप्शन सी 90 दिनों तक, ऑप्शन डी 365 दिनों तक। राइट आंसर है 60 दिनों तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। भारतीय संसद का अर्थ है? ऑप्शन ए राज्यसभा लोकसभा, ऑप्शन बी राज्यसभा लोकसभा प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन सी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया राज्यसभा लोकसभा, ऑप्शन सी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया राज्यसभा लोकसभा, ऑप्शन डी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो राइट आंसर इज भारत के राष्ट्रपति राज्यसभा और लोकसभा संसद के तहत आते हैं, यानी कि इन्हीं तीनों को मिला के संसद बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद के गठन से संबंधित है? ऑप्शन ए आर्टिकल 54, ऑप्शन बी आर्टिकल 63, ऑप्शन सी आर्टिकल 77, ऑप्शन डी आर्टिकल 79। यानी कि क्या पूछा है? आर्टिकल संसद के गठन से। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी अनुच्छेद 79 यानी कि 79। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। संसद का संयुक्त सत्र किस अनुच्छेद के तहत आयोजित किया जाता है? ऑप्शन ए 78, क्या पूछा है? अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल। ऑप्शन ए आर्टिकल 78, ऑप्शन बी आर्टिकल 103, ऑप्शन सी आर्टिकल 108, ऑप्शन डी आर्टिकल 249। तो राइट आंसर इज आर्टिकल 108। कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए स्टूडेंट जल्दी जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, NHRC यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के अध्यक्ष की नियुक्ति निम्नलिखित अवधि के लिए की जाती है। ऑप्शन ए 6 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक, ऑप्शन बी 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, ऑप्शन सी
5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, ऑप्शन डी 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 6 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक, जो पहले हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, NHRC यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की स्थापना कब हुई, किस वर्ष हुई? ऑप्शन ए 1951, ऑप्शन बी 1993, ऑप्शन सी 1965, ऑप्शन डी 1990। तो राइट आंसर इज बी ऑप्शन 1993। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति आयोग के संबंध में प्रावधान किया गया है? अनुसूचित जाति यानी कि शेड्यूल कास्ट कमीशन। तो आर्टिकल 90, आर्टिकल 338, आर्टिकल 386, आर्टिकल 330। तो राइट आंसर इज आर्टिकल 338। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21A किससे संबंधित है? यानी कि आर्टिकल 21A। कुछ मामलों में गिरफ्तारी और नजरबंदी से सुरक्षा, ऑप्शन बी शिक्षा का अधिकार, ऑप्शन सी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ऑप्शन डी कानून के समक्ष समानता। राइट आंसर इज शिक्षा का अधिकार, आर्टिकल 21A। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर। तो राइट आंसर इज डी जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, ये रैपिड फायर इसीलिए चल रहा है क्योंकि एग्जाम्स में आपको बहुत कम समय मिलता है, इसीलिए फास्टली क्वेश्चंस को हम अटेम्प्ट कर रहे हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहिए, हम इधर चेक कर रहे हैं कि कौन स्टूडेंट कितने आंसर दे रहा है। ओके, क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सरकारी रोजगार में नागरिकों के लिए समान अवसर प्रदान करता है? यानी कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट में अपॉर्चुनिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटी का प्रावधान करता है। तो आर्टिकल ए 22, ऑप्शन ए 22, ऑप्शन बी आर्टिकल 16, ऑप्शन सी आर्टिकल 20, ऑप्शन डी आर्टिकल 25। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी आर्टिकल 16। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत बनाने का निर्देश देता है? यानी कि ग्राम पंचायत बनाने का निर्देश देता है। तो ऑप्शन ए आर्टिकल 32, ऑप्शन बी आर्टिकल 37, ऑप्शन सी आर्टिकल 40, ऑप्शन डी आर्टिकल 51। तो राइट आंसर इज आर्टिकल 40, यानी कि ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ये आर्टिकल 40 किस में आता है? तो आर्टिकल 40 DPSP का पार्ट है, यानी कि DPSP के अंदर आता है, ये भी याद रखेंगे आप। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को वित्तीय आपातकाल लगाने का अधिकार है? इसमें क्या पूछा है? फाइनेंशियल इमरजेंसी किस आर्टिकल के तहत प्रेसिडेंट इम्पोज करता है? आर्टिकल 356, आर्टिकल 364, आर्टिकल 352, आर्टिकल 360। तो राइट आंसर इज अनुच्छेद 360, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। हाँ, ये भी याद रखेंगे कि आर्टिकल 352 में नेशनल इमरजेंसी है और आर्टिकल 356 में प्रेसिडेंट रूल है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, 74वां संविधान संशोधन निम्नलिखित में से किस संस्था से संबंधित है? ओके, ऑप्शन ए ग्राम पंचायत, ऑप्शन बी नगर पालिकाएं यानी म्यूनिसिपैलिटी, और ऑप्शन सी जिला परिषद, ऑप्शन डी कृषि उपज मंडी समितियां। तो राइट आंसर इज म्यूनिसिपैलिटी यानी कि नगर पालिकाएं। 74वां संविधान संशोधन यानी कि अमेंडमेंट किससे है? नगर पालिकाएं म्यूनिसिपैलिटी से, और 73वां ग्राम पंचायत से। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन लो, जो अभी बताया वही आ गया, यानी कि क्वेश्चन नंबर 19, 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? आप कर सकते हैं, फटाफट आंसर कीजिए ऑप्शन कमेंट बॉक्स में। ऑप्शन ए मुद्रा विनिमय, ऑप्शन बी वित्त आयोग, ऑप्शन सी पंचायत राज, ऑप्शन डी भारतीय रिजर्व। राइट आंसर इज ऑप्शन सी पंचायती राज से संबंधित है 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? यानी कि आर्टिकल 368। ऑप्शन ए आपातकालीन प्रावधान, ऑप्शन बी प्राथमिक शिक्षा से संबंधित अधिकार, ऑप्शन सी सूचना का अधिकार, ऑप्शन डी संशोधन प्रक्रिया। तो राइट आंसर इज संशोधन प्रक्रिया, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चंस एंड होते हैं। ये हमारा आरू एजुकेशन डिफेंस यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स कमेंट बॉक्स में अपने अपने आंसर्स पुट कीजिए कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए, संख्या लिखिए 20 में से कितने क्वेश्चन सही किए, तभी तो पता चलेगा कि आपकी नॉलेज कैसे चेक हुई और आपने रिवीजन किया या नहीं किया। तो स्टूडेंट रिवीजन कंटिन्यू करते रहिए और यहाँ प्रैक्टिस करते रहिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो स्टूडेंट। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें फ्रेंड्स के साथ, एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसी तरह की नेक्स्ट क्लासेस को
देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह के क्वेश्चन सब कंटिन्यू चलेंगे। आप डेली इस क्लासेस को कर सकते हैं। अगर आपको नॉलेज का फ़ायदा देखना है तो आप डेली इस क्लासेस को ज्वाइन कीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।